ओम शांति। बहुत से लोगों के मैसेज मिलते हैं। आज बहुत से लोगों के मैसेज मिले। बहुत लोग बहुत दर्द में हैं, बहुत दुख में हैं, दर्द में हैं, तड़प में हैं। दर दर याद अपनों के चले जाने की, तड़फ अपने करीबी से हमेशा के लिए बिछड़ जाने की। हम आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसे माता पिता की, कुछ बच्चों की, जिनके अपने इस देह का त्याग कर मृत्यु लोक को प्रस्थान कर गए हैं। जो चले गए वो तो अपनी दुनिया में शायद जरूर खुश होंगे, जीवन में आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन जो पीछे छूट गए, जो यहाँ धरती लोक में रह गए हैं, वो उनकी याद में बहुत दुखी हैं, तड़फ रहे हैं। अब दुखी होने से या रोने से आपके अपने जो चले गए हैं वो लौट करके तो नहीं आ सकते हैं। आपका दिल और दिमाग दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन क्या करें, प्यार था, मोह था, लगाव था, जो उनके जाने के बाद भी नहीं कम हो रहा। और वो किसी भी तरह बस एक बार वो उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनका हाल चाल लेना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि बस एक बार उनसे हम बात कर सकें, एक बार उनको देख सकें, मेरे अपने जो प्रियजन जो चले गए हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ ज़रूरी मैसेज था, बता नहीं पाए, बात थी, कोई ज़रूरी था, सामान, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति कुछ भी रखा हुआ था और वो नहीं जाते-जाते बता पाए, या कोई दूर रहता है और अचानक किसी का शरीर छूट जाता है, वो अपने करीबी के पास नहीं होता है और वो सोचते हैं कि मैं अगर पास में होता तो ज़रूर वो मुझसे कुछ बोलते, कुछ कहते, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। ऐसे करके बहुत लोगों के मैसेज आए हैं, बहुत लोगों के सवाल हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए आज का हमारा ये वीडियो है। आप अगर अपने प्रियजन से बात करना चाहते हैं तो कुछ तरीके हैं उनसे संपर्क करने के। जैसे आप गहरे ध्यान या एक की स्थिति में उतर जाएं, या फिर सोने से पहले अपने प्रियजनों को रिक्वेस्ट करें कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके स्वर्गीय प्रियजन भी आपसे मिलना चाहते हो तभी वो आपके सपने में आएंगे, तो आप उन्हें अपने सपने में आने का निमंत्रण दें। केवल आपके चाहने से नहीं होगा, क्योंकि मिलने की चाह दोनों ओर से होगी तो सपने में मिलना भी आसान हो जाता है। तीसरा तरीका है पत्र के द्वारा। आप एक शांत जगह पर एकदम दिमाग को एकदम शांत करके, एकदम अकेले में बिल्कुल मौन होकर, फोन, टीवी, फोन कॉल, शोर से, सब चीज़ों से दूर एकदम एकांत में बैठें। अपने साथ एक पेपर और पेन ले लें। अभी यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब यहाँ समय बहुत कम मिलता है, तो आपको केवल 3 से 4 मिनट का समय ही मिलेगा, या मान लीजिए 2 मिनट। आप अपने दिल में उठने वाले जरूरी सवालों का चयन कर लें। अब अपने स्वर्गीय प्रियजन को याद करते हुए महसूस करें कि जैसे वो किसी दूसरी सिटी में, दूसरे शहर में या दूसरे देश में बैठे हैं और आप उन्हें लेटर लिख रहे हैं। सबसे पहले तारीख लिखें, अपने प्रियजन का नाम लिखें, उसके बाद अपने दिल की बात या अपने दिल में उठ रहे प्रश्नों को उस पेपर पर लिखें। लेकिन याद रहे, आपको यह पत्र केवल और केवल 2 से 3 मिनट के अंदर ही लिखना है। लेटर लिख लेने के बाद अब आप इस लेटर को किसी ऐसी जगह या ऐसे स्थान पर या ऐसे कोई बॉक्स में रख दें जिसे ना तो कोई उसको देख सके और ना उसे कोई भी पढ़ सके। हाँ, एक और ज़रूरी बात,
इस लेटर के साथ प्रियजन की, अपने प्रियजन की कोई एक निशानी, मान लीजिए जैसे उनकी फोटो, उनका कोई कपड़ा, ज्वेलरी या कुछ भी जो उनका था, उस आइटम को इस लेटर के साथ जरूर रखिए। और अब अगले 8 से 10 दिन तक आप भी इस लेटर को ना देखेंगे और ना ही याद करेंगे, बस भूल जाइए। जैसे आप लेटर लिखकर पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाल देते थे, वैसे ही बिल्कुल यह लेटर भी आपको लिखकर बिल्कुल भूल जाना है। अब लगभग 8 से 10 दिन की डेट पर आप कैलेंडर में एक मार्क कर लें, चिन्ह बना लें, और टाइम भी आप फिक्स कर सकते हैं कि आपको लेटर का रिप्लाई कितने बजे चाहिए। अब यह डेट और टाइम मत भूलिएगा जो आपने फिक्स कर लिया है। अब 8 से 10 दिन जब बीत गए, अब आप बिल्कुल शांत जगह एकदम एकांत में बैठ जाइए और अपने साथ एक खाली पेपर और पेन जरूर लेकर के बैठिएगा। चारों ओर ध्यान रखें, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं होना चाहिए, एकदम शांत जगह पर बैठें, बिल्कुल एकांत की अवस्था होनी चाहिए। अब आप कुछ गहरी सांसें लें कुछ मिनटों तक, जैसे कि हम ध्यान के समय करते हैं वैसे ही। अब अपने उन प्रियजन को पुकारें, उनका नाम लें, उन्हें बुलाएं। इस समय आपके दिल और दिमाग में कोई और भी विचार नहीं चलना चाहिए, बस जो आपको समझ में आ रहा है वो चुपचाप उस पेपर पर आप लिखते जाइए। लगभग 2 से 3 मिनट तक का ही समय है आपके पास। यहाँ इस पेपर पर लिखने का ये विशेष ध्यान रखना है। अब जाकर आप अपना वो लेटर लेकर के आइए उस बॉक्स में से जो आपने अपने प्रियजन को 8 से 10 दिन पहले लिखा था। अब आपने जो लेटर पहले लिखा था उसे पढ़िए और उसके बाद जो अभी जो लेटर लिखा है उसे पढ़िए। आपके अपने प्रियजन से पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आपको आपके इस आज के लेटर में मिल जाएगा, क्योंकि इस समय जो भी आपसे लिखवाया जा रहा है वो आपके प्रियजन के द्वारा लिखवाया जा रहा है। इसीलिए अपने दिमाग को एकदम शून्य कर देना है ताकि इसमें कोई ख्याल ना आए, ताकि आप अपने मन के कोई विचार ना लिखें, क्योंकि ये आंसर आपके अपने प्रियजन दे रहे हैं। तो केवल अपने को ऑपरेटर समझकर और उनके द्वारा दिए गए संदेश को आपको इस पेपर पर लिखना है। लेकिन एक बात याद रखें, आपके प्रियजन जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं। इस पृथ्वी लोक से पार उस मृत्यु लोक की दुनिया में शायद वो यहाँ से कहीं ज़्यादा खुश होंगे। यकीन मानिए वो अब और ज़्यादा भी जिंदा और खुश होंगे, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की हुई है, आत्मा तो अपनी जगह सदा खुश रहती है। तो जो चले गए उन्हें शांति से अपनी यात्रा में पड़ने दें, उन्हें याद करके और खुद को परेशान ना करें, शायद यही सही होगा। अच्छा, ओम शांति।